प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है बहुत विशेष है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवाही आई है मेरे पास, 2 गवाही आई हैं और कुछ मैसेज ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इनकरेज किया है। हुआ ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसका जो थंबनेल था कि ऐसे होती है सामर्थी प्रार्थना। तो वो प्रार्थना जो है वो आंसुओं भरी जो प्रार्थना है उसके विषय में मैंने बताया था कि जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, मैंने बताया था हिजकिया के बारे में कि हिजकिया ने जब रो रो के प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसका 15 साल उसके बढ़ा दिए थे। हन्ना के बारे में मैंने बताया था। तो 2 गवाहियाँ आई हैं मेरे पास मेरे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज उस विषय पर मैं बातचीत करूंगा दोबारा से, आंसू भरी प्रार्थना के विषय में कि कितनी सामर्थी प्रार्थना होती है वो जब हम रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम जब संसारिक रीति से देखते हैं, जब बच्चा रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है, और नहीं तो वो खेल रहा है तो उसे पता है उसका पेट भरा हुआ है, वो मस्त है। लेकिन जब वो रोने लगता है तब उसकी माँ या उसके घर वाले, उसके माता पिता, जो भी उसके गार्जियंस होते हैं, वो फिर उसको फूड कराते हैं, उसको खाना खिलाते हैं या दूध पिलाते हैं। ये आंसू जो है ये बहुत बड़ी एक चीज़ है हमारे पास जो परमेश्वर ने हमको दी है। हम इसे गलत जगह यूज़ ना करें। मगरमच्छी आंसू भी होते हैं एक, वो नहीं, बल्कि सच्चे आंसू जो हमारे हृदय के दुख के साथ जब निकलते हैं तब वो आंसू परमेश्वर को बहुत ही नम्र बनाकर हमारे लिए काम करने के लिए बाध्य कर देते हैं। और परमेश्वर हमारे आंसुओं की कदर करता है। वो हथेली में हमारे आंसुओं को ले लेता है, एक मोती की तरह संभाल के रखता है और उनकी कदर करता है, उसकी अहमियत को बढ़ा देता है। तो इस संदेश को आज ज़रूर सुनिए। आप भी आशीषित हो सकते हैं, आप भी कुछ सीख सकते हैं इससे। तो बने रहें मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि फरीसियों को किसने सांप के बच्चों कहा था? किसने कहा था? फरीसियों और सदूकियों को किसने सांप के बच्चे कहा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, घर बैठे का कोर्स है, आपको कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, घर पर आपको हम बुक भेजेंगे, वो आपको पढ़नी है। और 3 एग्ज़ाम होंगे आपके, वो भी घर पर ही होंगे। और ग्रेजुएशन पे आपको हम दिल्ली बुलाकर हम ग्रेजुएशन करेंगे, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए तो हम आपको शील्ड भी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको 2 लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने गवाही दी है आंसुओं भरी प्रार्थना की। एक है बहन गीता सिलास। इन्होंने जब वचन को सुना और फिर इन्होंने रो रो कर प्रार्थना की अपने बेटे के लिए। उनके बेटे की जॉब नहीं थी और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उनके आंसुओं को अपने कुप्पी में रखा और उनके आंसुओं की कद्र करके उनके बेटे की जॉब को लगा दिया।
कितनी बड़ी गवाही है ये। हो सकता है कि बहन बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही हो और जॉब नहीं मिल रही हो, भाई भी कर रहे हो जिनकी जॉब लगी है, उनका बेटा, लेकिन जब आंसू के साथ परमेश्वर के पास आए तब परमेश्वर ने उस प्रार्थना को तुरंत ग्रहण किया और भाई की जॉब को लगा दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो बहन। इसी तरह से परमेश्वर से जुड़े रहें। परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता, आपको भी नहीं छोड़ेगा। आशीषित हों, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। और एक भाई है दिव्य महंत, उन्होंने गवाही लिखी है कि उनके पैर में घाव था एक, और उन्होंने रो रो के परमेश्वर से मांगा, क्योंकि घाव जो है बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये कई बार जानलेवा भी हो जाते हैं। क्योंकि मेरे एक मामा जी थे, उनके कहीं वो गए थे चेन्नई में, तो वहाँ पर बारिश हो रही थी और जब वो ऑटो में बैठे थे तो ऑटो में एक लोहे की पत्ती निकली हुई थी, उनके पैर में लग गई और वो क्या हो गया, वहाँ पर जख्म बन गया और पस बन गई। और धीरे धीरे क्या हो गया, वो क्योंकि ब्लड के विपरीत तरफ को ये पस चलती है, तो वो चलते चलते उनके हार्ट तक पहुँच गया और उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ खतरनाक होती है, जख्म जो है खतरनाक होते हैं। लेकिन जब भाई ने, दिव्य महंत है इनका नाम, इन्होंने जब प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने इनके जख्म को भर दिया। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने बड़ी घटना से अपने बेटे को बचा लिया। ब्रदर, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो मुझे एक भाई ने बताया है, इनका नाम है सदानंद खोरा। इन्होंने लूका 7 अध्याय का जिक्र किया है आंसुओं के बारे में, और ये बताने का प्रयास किया है कि यीशु मसीह आंसुओं की कैसी कदर करते हैं। तो आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे, फिर हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे। वचन है लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 से 14 पद तक। तो देखिए, यहाँ पर एक विधवा है जिसका बेटा जो है वो मर गया है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह उसको लिखा है वहाँ पर। लेकिन मैं उसको मैंने यही सोचा था, कल जब मैं मैसेजेस पढ़ रहा था, मैंने कहा मैं ज़रूर इस पर ही वीडियो बनाऊंगा और मैं अच्छी तरह से बताऊंगा ताकि बहुत से लोग देख सकें, क्योंकि बहुत से लोग मैसेजेस जो होते हैं कमेंट्स बॉक्स में वो पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 7 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, थोड़े दिन के बाद वह नाइन नगर के एक नगर को गया, नाइन नाम एक नगर को गया, सॉरी, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। नाइन नाम एक नगर है, वहाँ पर यीशु मसीह जा रहे हैं। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचे तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, पति मर चुका है, बेटा भी गुजर गया। कितना बड़ा दुखों का पहाड़ उस स्त्री के ऊपर गिर चुका था। और लिखा है, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। कहाँ जा रहे थे? ये दफनाने के लिए जा रहे थे, और ये रो रही थी ये स्त्री। लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। ये स्त्री रो रही थी, ये आंसुओं से रो रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी, क्योंकि एक जवान बेटा उसका गुजर गया था, पति पहले ही जा चुका है उसका, वो विधवा है, और अब इसके पास कोई सहारा नहीं था। शायद इकलौता पुत्र लिखा यहाँ पर, हाँ इकलौता पुत्र था, एक ही बेटा था, पति पहले ही जा चुका था, अब ये अकेली रह गई, ये बिलक बिलक के रो रही है। यीशु मसीह ने उसके आंसुओं को देख लिया और क्या कहा, मत रो। दोस्तों, मेरे बहन और भाइयों, मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे भी कहते हैं कि मत रो, मत रो। जब हम रोते हैं प्रभु के आगे, तो वो ऐसे करके हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछ देता है, हमारे आंसुओं को अपने हथेली में लेकर उनके कदर करता है। वो हंसता नहीं हम पर, वो हमें डांटता नहीं, हमें फटकारता नहीं, वो ये नहीं कहता कि अब पता चला, नहीं, वो हमारे आंसुओं की कदर करता है। और फिर क्या होता है, हमारे जीवन में बड़ा काम होता है। एक संदर्भ ये है, एक और संदर्भ मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। 15 आयत में लिखा है, तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उनसे उसकी माँ को सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर इस प्रक्रिया में देखिए, भाई ने भी लिखा है, जो भैया जिन्होंने ये मैसेज मुझे बताया था, उन्होंने भी लिखा है कि वहाँ पर स्त्री ने प्रार्थना नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को कोई जिंदा कर दे, ऐसा कुछ नहीं किया, बस सिर्फ रो रही है।
यीशु मसीह ने उसके आंसुओं को देख लिया और उसके जीवन में एक बड़ा काम यीशु मसीह ने कर डाला। उसके बेटे को, इकलौते बेटे को जीवित करके उसके हाथों में दे दिया। ऐसे हमारे आंसुओं की कदर करता है परमेश्वर। ऐसे ही जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे तो वहां पर वो रो रहे थे, बिलक रहे थे, परेशान थे। उन्होंने परमेश्वर से नहीं मांगा कि परमेश्वर हमें छुड़ाओ, बस वो रो रहे थे अपने दुख से, अपने जो उनको जो टॉर्चर किया जा रहा था, उनको जो सताया जा रहा था, उनसे जो बेगारी में काम कराया जा रहा था, उसके कारण वो बिलक रहे थे, रो रहे थे। वो चिल्लाहट जो है वो परमेश्वर ने सुन ली। देखिए, निर्गमन की पुस्तक है 3 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। देख लिया, आंसुओं को परमेश्वर देख लेता है, सुन लेता है, हमारे रोने को, और फिर हमारे जीवन में काम करता है। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसके साथ उसके भाई को, दोनों को, हारून को और मूसा को मिस्र में भेजा इजरायलियों को निकालने के लिए। 430 साल की गुलामी में से परमेश्वर ने उनको निकाल लिया जब वो रो रहे थे, बिलक रहे थे। अगर हम भी किसी गुलामी में फंसे हैं तो आज हम भी रोना शुरू करें, रोएं, प्रभु से कहें, प्रभु हमें इस गुलामी में से निकाल। आज 26 जनवरी है, भारत का गणतंत्र दिवस है। भारत को आज़ाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं। ये आज़ादी जो है ये सार्वभौमिक है, ये सबके लिए है, ये एक सांसारिक आज़ादी है। लेकिन क्या हम अपने विचारों से, अपनी गलतियों से, अपनी आदतों से आज़ाद हो चुके हैं? हमें आज़ाद कराने वाला हमारे साथ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन से आज़ाद कराया यीशु मसीह ने नाइन के उस लड़के को, उस विधवा के बेटे को जो रो रही थी। इजरायलियों को 430 साल की गुलामी में से बाहर निकाल के लाया परमेश्वर, जब वो रो रहे थे। हम भी जब परमेश्वर के पास आएंगे वो भी हमें आज आज़ाद करेगा। आज संविधान का दिन है, जब हमारा संविधान लिखा गया था, इसीलिए ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन से आज हमने सीखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 गवाहियाँ आज आई हैं। गीता सिलास बहन है जिन्होंने अपने बेटे की जॉब के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुन लिया। और दिव्य बहन थे जिन्होंने प्रार्थना की और उनका जख्म जो है वो भर गया। और भाई सदानंद खोरा, इन्होंने वचन शेयर किया जिसने मुझे इनकरेज किया आज का वीडियो बनाने के लिए। सच में परमेश्वर हमारे आंसुओं की कदर करता है। रोएं तो सिर्फ परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के आगे नहीं, क्योंकि मनुष्य हो सकता है हंसी उड़ाए, ठट्ठे में उड़ाए और कहे कि अब आया मज़ा, लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। वो हमेशा हमारे आंसुओं की कदर करता है और हमारे आंसुओं को पोंछ डालता है। आखिर में एक वचन हम देखेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य है 7 अध्याय और उसका 17 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है। मेमना कौन है? मेमना है प्रभु यीशु मसीह। लिखा, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सब आंसू, एक एक आंसू हमारी आंख का पोंछ डाला जाएगा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो रोएं तो सिर्फ परमेश्वर के आगे, उससे आगे अपने हृदय की बातों को खोल कर रख दें, ताकि वो हमारी प्रार्थना का जवाब दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपने क्या नया सीखा है। और यदि आपके जीवन में भी कोई गवाही हुई है इस चैनल की वीडियो देखने के बाद, तो वो ज़रूर शेयर करें। मैं आपके नाम के साथ यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा। जैसे आज मैंने बताया बहन गीता सिलास के बारे में, भाई दिव्य महंत के बारे में और भाई सदानंद खोरा के बारे में। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद दी। प्रेज़ द लॉर्ड।
ट्रू प्लस में आज का सवाल है आपको बताना कि फरीसी और सदूकियों को किसने कहा था हे सांप के बच्चों। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स, घर बैठे आपको कोर्स करना है, पढ़नी है किताबें, हम हर महीने आपको किताब भेजेंगे और वो पढ़नी है और आपका जो बेस है वो मजबूत होगा, क्योंकि ये कोर्स है BBS कोर्स, बेसिक बाइबल स्टडी है। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। 9 फरवरी से नई क्लासेस, नया बैच शुरू हो रहा है, 15वां बैच है। अगर आप चाहते हैं तो जल्द से जल्द लिखें ताकि हम आपको बुक्स के साथ आपका एडमिशन फॉर्म भेज सकें और आप इस बैच का हिस्सा बन सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने आंसुओं की कद्र जानिए, क्योंकि परमेश्वर आपके आंसुओं की कद्र जानता है। वो अपनी हथेली में लेकर उसकी कीमत को बढ़ा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।